बैक स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे सोवियत सिस्टम के बारे में। सोवियत सिस्टम आपको पता है 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हुआ था, जिसमें बहुत बड़ा हाथ था लेनिन का, और यहीं से स्टार्ट हुआ था यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। राइट, यूएसएसआर अपने आप में बहुत बड़ी पावर था और इसको हम सेकेंड वर्ल्ड भी कहते हैं। आपको पता है उस टाइम पे जब कोल्ड वॉर का एरा था, दुनिया तीन वर्ल्ड में डिवाइड थी। फर्स्ट वर्ल्ड वाज द डेवलप्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड वाज द कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड थर्ड वर्ल्ड वाज द डेवलपिंग कंट्रीज। तो भारत इसमें डेवलपिंग कंट्रीज में आता था, इसलिए भारत को तीसरी दुनिया का या थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता था। सेकंड वर्ल्ड कंट्री जो है कम्युनिस्ट देशों को कहा जाता था, जिसमें रशिया सबसे आगे था। ठीक है, यहां यूएसएसआर का सिस्टम था और इनका एक तरीके से टसल चल रहा था, या हम जिसे कहें कोल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही स्टार्ट हो गया था विद यूएसए। इनका स्टार्ट हो गया था विद यूएसए, जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। राइट, तो यूएसए के साथ में यहां कोल्ड वॉर में दोनों देश इंडल्ज थे। कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम फिजिकल वॉर एक दूसरे के साथ में नहीं करते हैं, फिजिकली हम एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट यहां टग ऑफ वॉर की तरह से यानी अंदरूनी हम एक दूसरे के खिलाफ तैयारी करते रह सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपने घर में भी देख सकते हैं। जब मम्मी पापा के आपस में नहीं बनती है तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से ना बात करते हुए भी आपके थ्रू ही बात करते हैं। दिस इज द सेम थिंग, कोल्ड वॉर बहुत नजदीक से आप देख सकते हैं। तो कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी और यहां सोवियत सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इनोवेटिव सिस्टम की तरह से सामने आया था, क्योंकि ये सोवियत सिस्टम जो है अपने आप में फुल प्रूफ सिस्टम था, जिसमें ये लोग इक्वालिटी के बारे में बात करते थे। यानी कि पर्सन जितने भी हैं हमारे कंट्री में, जितने लोग रह रहे हैं वो सब इक्वल हैं, उनको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, इक्वल वेजेस दिए जाएंगे, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या जितने भी एजुकेटेड क्लास है उन सभी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड एक सिस्टम था जिसको हम कहते हैं सोवियत सिस्टम। लेकिन ये सोवियत सिस्टम बेसिकली क्या था? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कंट्रोल था, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था। कंट्रोल और डिसिप्लिन की वजह से धीरे धीरे ये सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हो गया। अब आप कहेंगे कोलैप्स क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, आप अपने कंट्री से निकल के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहां जाके वहां के लोगों से मिलते हैं और वहां के लोगों से आप बात करते हैं, तो आपकी समझ में आता है कि दूसरी कंट्री ने कितनी ज्यादा तरक्की की है और आपकी कंट्री ने कितनी ज्यादा या कम तरक्की की है। तो जब आप एक कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं तो उस कंपैरिजन से आपको समझ आता है कि दिक्कतें कहां कहां और किस किस एरिया में आपकी कंट्री में हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं कि रशिया के अंदर लोग ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते थे, रशिया के अंदर लोग फ्रीली बात नहीं कर सकते थे, वहां डेमोक्रेसी नहीं थी, बल्कि वहां यूएसएसआर के अंदर केवल एक ही पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखा हुआ था, और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल की वजह से वहां पे जितना भी सिस्टम था वो सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में था। ठीक है, तो ये एक तरीके से ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल वाला सिस्टम साबित हुआ। और जब हम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के बारे में बात करते हैं तो यहां का जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई देता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोल दिस सिस्टम कोलैप्स्ड इटसेल्फ, और ये 1991 में हुआ कि रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया। इसके साथ इसके जो 15 रिपब्लिक्स हैं वो भी अलग हो गए, यानी कि 15 प्लस रशिया। और जो आखिरी सेक्रेटरी जनरल थे जो 1885 में यहां पे आए थे, जिनका नाम था गॉर्बाचेव। राइट, 1991 में यहां नए लीडर आए जिनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, और इसे हम दिसंबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि यहां रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके सारे रिपब्लिक्स अलग हो गए। आज भी आप देखते हैं अलग अलग रिपब्लिक्स हैं,
जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन भी एक टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट होता था, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। पूरा नाम कभी कभी आपसे पूछ भी लिया जाता है, क्योंकि आपको एक मार्क में यहाँ पे आंसर देना होगा, राइट। तो यहाँ बोरिस येल्त्सिन आए, और बोरिस येल्त्सिन ने, जो ये गोर्बाचेव थे, गोर्बाचेव ने 1885 में यहाँ पे कुछ अपने नए इंप्लीमेंटेशंस दिए थे, कुछ इन्होंने चीजें बताई थी कि किस तरीके से आप अपने कंट्री के अंदर जो एक कंट्रोल वाला, जो डिसिप्लिन वाला आपका जो रिजीम है, उसको आप एक ऑटोक्रेटिक रिजीम से एक डेमोक्रेटिक रिजीम में कैसे बदल सकते हैं। तो उन्होंने कुछ नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी। अब इन पॉलिसीज का नतीजा ये हुआ कि जो इनके पुराने बुजुर्ग जो वोटर्स थे वो इनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उनको लगा कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और यंग लोग इनसे इसलिए दूर हो गए क्योंकि यंग लोगों को लगा जो चेंजेस हैं वो बहुत ही धीमे हैं, यानी बुजुर्गों ने आपका साथ छोड़ दिया, यंग लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, बच्चे तो बच्चे जो वोट नहीं दे सकते, राइट। और यहां 1991 के बाद ये कंट्री अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जुट गई, जिसके बाद वन पार्टी सिस्टम से ये कंट्री मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो गई। और ये बहुत ही एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि कम्युनिस्ट रिजीम का सबसे बड़ा सेंटर जो था वो रशिया था, और इस कम्युनिस्ट रिजीम की वजह से पूरी दुनिया में जो सेकेंड वर्ल्ड था उसको ये सबसे आगे रखता था, ठीक है।